सम्मानी मंच और हमारे बीच में उपस्थित मां शक्ति पितृशक्ति और इस ग्राम जल्लार की पावन धारा को सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद और ऊर्जा की वजह से मुझे इतनी शक्ति मिलती है और जिस भी कोने से रहे या जिस भी घर में रहे, जहाँ समाज की बात होती है हम लगातार पहुंच जाते हैं। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़ा करेंगे, सभी लोग दोनों हाथ। जय जोहार। शायद आप लोग के अंदर वो जुनून, वो जज्बा नहीं है जो हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, रेंगा कोरगू, टांटिया मामा जैसे क्रांतिकारों के बीच में थी। इसलिए आज हमें पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, जैसा कि विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज साप्ताहिक प्रोग्राम आपके इस ग्राम जल्लार में रखा गया। आप सभी को पता होगा कि जो आदिवासी दिवस है यह तो 9 तारीख को मनाया जाता है, पर ऐसी क्या वजह हुई है कि हम अलग अलग गांवों में छोटे छोटे रूप में मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की आवश्यकता है कि जो हमारा समाज है आज भी पिछड़ा हुआ है, हमें जागरूकता नहीं है। जब इस समाज में क्रांति आई तो हमारे माननीय काशीराम साहब जी, जिन्होंने लगातार गांव-गांव जाकर छोटे छोटे मंचों के माध्यम से साइकिल से जाते थे और समाज को जगाने का काम करते थे, आज ऐसे ही इस समाज में हमारे क्रांतिकारी कुछ युवा शक्ति, कुछ मां शक्तियां पैदा हो रही है। उनके जोरदार तालियां होनी चाहिए आपको। और मैं धन्यवाद करता हूं इस आयोजन समिति को, जिन्होंने इतने शानदार इस प्रकृति के बीच में आयोजन रखे। मुझे आज उस इतिहास याद आ गया जो हमारी बिरसा मुंडा गांव-गांव जंगलों में जाकर इस समाज को जगाने का काम करते थे। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जैसे कहते हैं कि हमी से दरिया में जाने वाले लोग, हमी को दरिया के किनारे जाने वाले लोग रोकने से मना करते हैं और हमसे पानी का हिसाब मांगते हैं। तो समाज है, इस समाज में तपन है पीढ़ियां मेरे समाज की और लोग हमसे हमारी पहचान मांगते हैं। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो रीति रिवाज परंपरा है, वो हमारी संस्कृति से है, हमारे इस प्रकृति, हमारे जल जंगल जमीन से है। तो हमारे इन्हें बचाने का और इसे संरक्षित करने का काम हमें इस आदिवासी युवा समाज को करना होगा और करते रहना चाहिए। साथियों, जैसा कि समिति का कि आपको शिक्षा और जो हमारे संवैधानिक मुद्दे हैं इन पे आपको चर्चा करने का निर्णय है, तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा है कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और शिक्षा वह क्रांति है, शिक्षा वह क्रांति है जो आपके तलवार और जो बंदूकों से नहीं करती, वो कलम की ताकत, वो शिक्षा की ताकत है साथियों। और शिक्षा वह शरीर का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए मेरे समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, आप पढ़िए, जागिए और बोलना सीखिए, और जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं उनसे लड़ना सीखिए। आपको शिक्षा के माध्यम से लड़ना है, संवैधानिक रूप से लड़ना है। आपको इस आंदोलन में जाके और ऐसे लोगों से लड़ोगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो हमारे जय आदिवासी युवा शक्ति जय संगठन द्वारा लगातार ऐसे युवाओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं जो संविधान में जाके दहाड़ेंगे और इस समाज के लिए काम करेंगे। क्योंकि वर्तमान स्थिति हमारी ऐसी है कि हमको संविधान में जाने की आवश्यकता है, इस सिस्टम के अंदर घुसने की आवश्यकता है। तो ऐसे कई राजनीतिक चीजें भी है कि उससे राजनीति हमारी मजबूत होगी, तभी हम समाज को एक अच्छा विकासशील बनाएंगे, समाज को एक नई जगह ले जाएंगे। और आज हमें जरूरत है कि हमारे जो युवा है वो राजनीति में जाएं, समझें। जब तक हमें राजनीति की जानकारी नहीं होगा हम इस समाज पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी समय आने वाला कुछ ही महीनों बाद आप लोग के बीच में आएंगे हमारे समाज के लोग, हमारे ही लोग आपको बहकाएंगे दारू से, नोट से, अलग अलग चीजों से। क्या आप बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज दारू से बनने वाला है? क्या हमारा समाज, अभी मैं सारनी से आ रहा हूँ, वहां कल सीएम आए थे जूता चप्पल बांटने के लिए, साड़ियां बांटने के लिए हमारे समाज को। क्या हमारा समाज इतना गरीब है कि जूते चप्पल लेंगे नेताओं के? क्या आप लोग हो? अरे आज इस देश के मूल मालिक हो, ये धरती हमारी है। आप संविधान एक बार पढ़िए, जानिए, आपको सारे हमारे हक अधिकार समझ में आ जाएंगे, पता चल जाएंगे। जैसा कि हमारे भी सम्मानीय
जो अतिथि है उन्होंने बताया, और भी हमारे वक्ता बेहतरीन शानदार बैठे आपके बीच में, जो आपको वन अधिकार नियम के बारे में बताएंगे, पैसा ऐड के बारे में बताएंगे। ऐसी चीजें आपको जानने समझने की आवश्यकता है। तो आपके बीच में ऐसे नेता आएंगे, उनको बचने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं समाज को बेचने का काम करते हैं, और यही हमारे बीच के लोग हैं जो समाज को बेचने का काम करेंगे। वो बोलेंगे भाइयों बहनों, बस भाइयों बहनों में ही हम बिक जाएंगे। अभी 1000 रुपए वाली जो बात आई है, ये सिर्फ चुनाव तक सीमित है। चुनाव खत्म, सब खत्म। अरे हमारे बीच के जो आशा भाई कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करती है, उनको 600 रुपए में काम करे तो आपको 1000 रुपए कहां से देंगे? ये सिर्फ एक पैसा है जो आपको देने का काम करते हैं। तो आप जानिए, समझिए, ऐसे लोगों की पहचान करिए कि समाज में कैसे गद्दार लोग बैठे हैं जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। हमें काशीराम, महात्मा जी, फूले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये हाथ की निशानी जो कहते हैं ना कि जो उनका जो अपने मूर्ति देके ऐसे इशारा कर रहे हैं, वो पता है कहाँ इशारा कर रहे हैं? हमें इस वोट की कीमत को ताकत समझना पड़ेगा और संविधान में जाने की आवश्यकता है। ये आज की स्थिति है, इसको समझिए, जानिए और पहचान करिए। क्यों से किसी क्षेत्र के लोग आएंगे और